assistant professor in physical medicine and rehabilitation at Dow Institute of Physical Medicine and Rehabilitation DIPMR। ओके, आज हमारा जो मौजू है कल की ही आप समझ लें कंटिन्यूएशन है। कल हमने बात की थी लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोसेसेस, लोअर लिम्ब प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, जो लोअर लिम्ब प्रोसेसेस है उसमें हमारा जो मेन इशू था वो मोबिलिटी का आता है। ज़ाहिर है जब अगर आपके पाँव वगैरह किसी एक्सीडेंट या किसी डिजीज की वजह से मुतासिर होता है या कट जाता है, बिलो नी, अबव नी या किसी लेवल पे हिप डिसआर्टिकुलेशन है, अबव नी है, बिलो नी है या एट द लेवल ऑफ द फुट है, तो आपकी मोबिलिटी मुतासिर होती है। तो इससे फंक्शन काफी मुतासिर होता है, आपकी जॉब मुतासिर होती है, कम्युनिटी मोबिलिटी, आपका चलना फिरना, व्हील चेयर पे आपको अगर मतलब आना पड़ता है या आप बैसाखियों से जाते हैं। लेकिन जब आप अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में ज्यादा आपका जो फंक्शन है वो हैंड फंक्शन, जिसकी वजह से ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। अब अपर लिम्ब, वैसे तो अल्लाह ताला ने कोई चीज अबस नहीं बनाई, हर चीज इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू लूज लिम्ब, चाहे वो कंजेनिटली हो, बाय एक्सीडेंट हो, अपर लिम्ब, तो आप फंक्शन को ज्यादा, यानी हैंड फंक्शन बहुत ज्यादा मुतासर होता है, जिसकी वजह से आप तो काफी मसाइल होते हैं। हम स्टेप वाइज चलेंगे, आखिर में थोड़े बहुत सवाल जवाब भी कर लेंगे। कुछ अगर बीच में मुझे कोई सवाल नजर आया है चैट बॉक्स में तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी बीच में जवाब देता जाऊं, लेकिन जरा बीच में मुश्किल होता है, हम आखिर में देखेंगे, ज्यादा बेहतर। अच्छा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोसेसेस। हम बात कर रहे हैं अपर लिम्ब प्रोसेसेस की, हमने कल बात की थी लोअर लिम्ब, ठीक है। चलिए, a processes is a device that is designed to replace as much as possible the function or appearance of a missing limb or body part। ये तो हम प्रोसेसेस की को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन, चाहे वो ये अपर और लोअर लिम्ब दोनों की बात कर रहे हैं, इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रिप्लेस, या तो रिप्लेस कर देगा एज मच एज पॉसिबल। जाहिर है कि एज गुड एज ओरिजिनल तो नहीं कर सकता ना, द फंक्शन और अपेयरेंस, यानी फर्ज करें कॉस्मेटिकली भी अच्छा अपेयर करे, ऑफ अ मिसिंग लिम्ब और बॉडी पार्ट। आइडियली प्रोसेसेस मस्ट बी कंफर्टेबल टू वेयर, पहनने में आसान हो, इजी टू पुट ऑन एंड रिमूव, डॉन एंड ऑफ करना आसान हो उसको, लाइट वेट हो, बहुत भारी ना हो। अगर भारी होगा तो मोबिलिटी में मसला होगा या हैंड फंक्शन में मसला होगा। अगर अपर लिम्ब की बात करें, ड्यूरेबल हो, मजबूत, एंड कॉस्मेटिकली प्लीजिंग, बुरा ना लगे, बहुत अगली ना लगे देखने में। फर्दर मोर, अ प्रोसेसेस मस्ट फंक्शन वेल मैकेनिकली एंड रिक्वायर ओनली रीजनेबल, बहुत मेंटेनेंस की मुश्किल ना हो, एंड फंक्शन भी बहुत बेहतर करे। फाइनली, प्रोस्थेटिक यूज largely depends on the motivation of the individual, as none of the above characteristic matter if the patient will not bear the process। अच्छा, अगर किसी ने स्क्रीन शेयर अगर किसी का अभी हुआ है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्क्रीन शेयर अभी समझ लें, ये हमारी पहली स्लाइड है, अपर लिम्ब प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पहले हमने डिफाइन किया, प्रोसेस इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रिप्लेस एज मच एज पॉसिबल द फंक्शन ऑफ और अपीयरेंस ऑफ अ मिसिंग लिम्ब और बॉडी पार्ट। दूसरे में हम बता रहे हैं कि आइडियली कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कंफर्टेबल टू वेयर, इजी टू पुट ऑन एंड रिमूव, लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड cosmetically pleasing। Furthermore, a processes must function well mechanically and require only reasonable maintenance। ये ना हो कि आप उसको मेंटेन ही करते रहें, उसको मेंटेनेंस उसकी मुश्किल हो, आसान हो, और रीजनेबल मैकेनिकल। जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें अचीव कर सकें। और अपर लिमिट में तो ये प्रॉब्लम आता है कि बहुत अक्सर एज फार एज अवर कंट्री इज कंसर्न, बहुत ज्यादा महंगा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज्यादा फंक्शन नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा फाइन मोटर फंक्शन नहीं हो सकते। क्रॉस मोटर में कुछ फंक्शन हम कर सकते हैं। फाइनली, प्रोस्थेटिक यूज लार्जली डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन। अगर इंडिविजुअल मोटिवेटेड ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, हम कोई भी गोल हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। पेशेंट उसको पहनता है नहीं पहनता तो हम सारे गोल, इसलिए पेशेंट की मोटिवेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। चलें, अब कंसीडर करते हैं व्हेन चूजिंग अ प्रोसेस हमें क्या कंसीडर करना चाहिए। एक तो एम्पुटेशन लेवल को देखना चाहिए, अबव एल्बो है, बिलो एल्बो है, एट द लेवल ऑफ द हैंड है, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन है, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन एट द लेवल ऑफ द शोल्डर है। तो अब डिपेंड करता है कि एम्पुटेशन लेवल क्या है जब हम प्रोसेस चूज कर रहे हैं। कंटूर ऑफ द रेडियल लिम्ब कैसा है, रेडियल लिम्ब जो है उसका जो जो स्टम्प है वो कोनिकल है, थोड़ा बल्बस है, कैसा है उसका
डिपेंड कर उस जब हम उसके ऊपर प्रोसेसेस को हम उस पर अप्लाई कर पहनाएंगे उसको, तो क्या वो फिट होगा। एक्सपेक्टेड क्या फंक्शन है ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेसेस मुख्तलिफ होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल भी प्रोसेसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस टर्मिनल डिवाइस उसमें लगी होती है, वो बहुत हाईली, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा वजन भी ज़्यादा होता है, तो बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है। फिर कॉग्निटिव फंक्शन क्या है, पेशेंट की जो है दिमागी तौर पे क्या वो चीज़ों को समझने की सलाहियत रखता है, क्या वो समझ भी सकता है, उसको ट्रेन करें तो वो बात समझेगा, और क्या वो मेंटली इतना ओके है कि उसको यूज कर सके। ठीक है। फिर वोकेशन ऑफ द पेशेंट, क्या वो डेस्क जॉब करता था, अगर वो एक नौजवान है या बड़ी उम्र का है जो जॉब कर रहा था, या वो मैनुअल लेबर था, अगर लेबर था तो उसका प्रोसेस अपर लिम्ब का मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर वो डेस्क जॉब है, कंप्यूटर जॉब है, लिखना पढ़ना है, तो उसका जो प्रोसेस है डिफरेंट होगा, क्योंकि मैनुअल लेबर में थोड़ा वजन उसको उठाना है, तो डिफरेंट होगा उसका फिर प्रोसेस जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ए वोकेशनल, जैसे वोकेशनल इंटरेस्ट है, ए वोकेशनल इंटरेस्ट भी देखे जाएंगे। पेशेंट हो सकता है गेम्स खेलता हो सकता है कि वो मस्जिद जाता हो सकता है वो लेजर टाइम पार्क में जाता हो, और इसके अलावा वो हाथ से कोई काम करता हो ऐसा अपनी हॉबीज में, जिसके लिए हमें ज़रा सोचना पड़े कि किस तरह का इसको हम देंगे। वैसे चॉइसेस अपर लिम में फिर भी जो है ना कम रहती हैं, क्योंकि अमूमन दो तीन मसाइल सामने आ जाते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द, कहना चाहिए मॉडर्न एडवांस किस्म के जो टर्मिनल डिवाइसेस वगैरह, क्योंकि वो हमारे मुल्क में लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अब आमतौर पे वो नहीं हमें होते। दूसरा ये कि अब जो है ना इतनी एक्सपर्टीज हो जो उसको फिट कर सकें, उसको बना सकें, ये सब चीज़ें। फिर कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है कि कॉस्मेटिकली अच्छा हो, अपीलिंग हो, देखने में अच्छा लगता हो। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है उनका पेशेंट, या कोई सोशल सेटअप ऐसा बना हो, या हुकूमत की तरफ से ज़कात वगैरह में ऐसे उसको फराहम किया जा सके, क्योंकि ये चीज़ें महंगी हो। फिर आप आइए ज़रा देख लीजिए, देखें इसने ये बहुत ही हाईली, यानी कंप्यूटराइज किस्म के कंट्रोल से ये प्रोसेस इसने पहना हुआ है अपर लिम्ब में, और ये किस तरह से इसने कार्ड को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यानी कितना फाइन मूवमेंट भी कर रहा है। ये बहुत ही महंगा होगा, बहरहाल ये हमारे मुल्क में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हम बाहर से कभी पार्ट्स मंगवा के ठीक कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पेशावर में एक जर्मनी की फार्म है, ऑटोबॉक मशहूर है, उसकी ऑटोबॉक वालों ने एक सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर कुछ अवेलेबल है जहाँ अपर लिम के भी डिवाइसेस जो डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं या असेंबल कर लेते हैं। फिर उसको आप कराची भी मंगवा सकते हैं, लाहौर में हर जगह मंगाया जाता है। अब देखें, ये बंदा जो है अपने प्रोसेसेस के साथ खेल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ये गेम, फुटबॉल जो होता है ये बोर्ड सा बना होता है। ये देखें, ये इसने टर्मिनल डिवाइस यहाँ पर ये आराम से ये इसको हैंडल कर रहा है। अब इसकी ये ए वोकेशनल एक्टिविटी है। फिर ये देखें, ये अपने उसके साथ पानी पी रहा है, उसने होल्ड किया हुआ है, बोतल को होल्ड किया हुआ है, बॉटल को, और ये इज ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, ये बच्ची है एक, अ, देख लीजिए, ये इसके प्रोसेस है, ये अपने प्रोसेस को यूज कर रही है, इसने एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है और कैसे यूज कर रही है। ठीक है। कॉमन रीजंस फॉर एन अपर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, क्या रीजंस होंगे। करेक्शन ऑफ अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, अमूमन बच्चों में या ट्यूमर की वजह से कॉमनली डिवीजन 15 साल की उम्र तक, पैदाइश से 15 साल की उम्र तक अमूमन देखा गया है कि वो आमतौर पे कंजेनिटली कोई जैसे हम कहते हैं कि लिम्ब मौजूद नहीं है, या कोई ट्यूमर ट्यूमर की वजह से उसको एम्पुटेट कर दिया गया। फिर ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एम्पुटेशन पेशेंट एज 15 to 45, ये एक्टिव एजेस हैं, फैक्ट्री वगैरह में कहीं किसी एक्सीडेंट में या फैक्ट्री में कहीं काम करते हुए हाथ आ गया और अपर लिम्ब आपने लूज कर दिया। तो ये एक जनरल है, कोई बहुत अच्छा लेवल ऑफ एम्पुटेशन आपको जरा बता दूं क्या हो सकता है। ये है, अगर हम इसमें स्कैपुला को भी ले लें, तो ये हम कहते हैं 4 क्वार्टर एम्पुटेशन। ठीक है, यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसको बिल्कुल शोल्डर के जॉइंट से करेंगे, हम कहते हैं शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप दो तीन पॉइंट भी याद रख लें काफी। आप इसमें क्योंकि वेरी शॉर्ट एल अबव एल्बो, जो कि बहुत शॉर्ट होगा, यानी शोल्डर जॉइंट से सिर्फ, यानी समझ लें कि एल्बो से अगर हम लें, अगर हम एल्बो से यहाँ तक 100% लें तो 30% यानी लिम्ब रिमेनिंग होगा। और शॉर्ट अबव एल्बो ए ये होगा 30 से लेकर, और इसका लेवल 50% होगा, यानी आधा, यानी यहाँ से तकरीबन 50% तक होगा। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड जो अबव एल्बो है वो 50 से 90% जो है ना उस पर किया जाता है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं कट करेंगे तो हम, यानी 50 से लेकर और 90% अगर कट करेंगे, नॉर्मली ये स्टैंडर्ड है। तो 90% से मुराद है कि रेजिडेंट लिव अगर यहाँ से हम कट करेंगे तो 90% होगा। एक मिनट, अगर मैं आपको
यहाँ से अगर कट करेंगे तो 90% होगा, और यहाँ से कहीं कट करेंगे तो 50% होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ कहीं पर भी कट करेंगे, अगर सर्जन कहीं से भी यहाँ एम्पुटेट करेगा, वो देखेगा डिजीज एरिया अगर यहाँ तक है तो यहाँ से कर देगा, यहाँ तक है तो यहाँ से कर देगा। फिर एल्बो डिसआर्टिकुलेशन है, अगर आप जॉइंट के थ्रू जाएंगे आइडियली जो, अच्छा, और लॉन्ग अबव एल्बो ये है, ठीक है, 90 से ऊपर अगर हो, लेकिन 100 से कम हो, 100% तो ये एल्बो इसको कहेंगे डिसआर्टिकुलेशन, जैसे इसको कहेंगे शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, बिल्कुल शोल्डर जॉइंट से यहाँ से पूरा लिम्ब एम्पुटेट होगा। फिर इसी तरह आप देख लें, ये है अगर शॉर्ट एल्बो, लॉन्ग एल्बो, ये वाला एरिया, और अगर रिस्ट के थ्रू कर दे तो रिस्ट आर्टिकुलेशन। फिर कार्पल डिस आर्टिकुलेशन है, कार्पल बोन के थ्रू अगर जाए इस एरिया में कहीं पर कट हो, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, और ट्रांसमेटाटार्सल, या फिर आगे डिजिट्स को भी कहते हैं हम, रेस कहते हैं, रे आर्टिकुलेट, रे एम्पुटेशन। ठीक है, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रख लें फिलहाल, अबव एल्बो, बिलो एल्बो, बीई। ठीक है, इसमें ये आप परसेंटेजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत प्रोस्थेटिस और छोटिस वगैरह की काम। ये देखें शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन इस पेशेंट की हुई थी, तो ये आईपीएमआर में रिहेबिलिटेट हुआ। ये देखें इसको सपोर्ट दी हुई है इस साइड से, ऐसे करके बेल्ट आ रही होगी, और ये ऐसे आप अगर पीछे इस पेशेंट को देखें साइड से, तो ये देखें इसमें काफी काम करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि कॉस्मेटिकली इसको इसके बराबर करना है। इसमें जनाब दोनों, यानी इसमें एल्बो जॉइंट की भी जरूरत पड़ी, एल्बो जॉइंट, और फिर ये इसका यहाँ से सस्पेंशन सिस्टम है। अच्छा, ठीक है, ट्रांस ह्यूमरल अबव एल्बो एम्पुटेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया है, ट्रांस ह्यूमरल कह लें आप इसको, या अबव एल्बो कह लें, वही चीज, वही तस्वीर जरा सा बड़ा करके दी है, बड़ी करके। ठीक है, फिर ये देखें ट्रांस ह्यूमरल, ये देखें ये ह्यूमरस के, ये आप देखें, अगर हम पिछली वाली स्लाइड को देखें तो लेवल आपको समझ में आ जाएगा, ये वेरी शॉर्ट में आएगा, क्योंकि 0 से 30% में इसका कट है। ये वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, सॉरी, अब शॉर्ट अबव एल्बो कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में शॉर्ट अबव एल्बो, ये। अच्छा, अब इसको प्रोसेसिस दिया है तो जाहिर है पूरा ऊपर से सपोर्ट दी हुई है, हालांकि ये यहाँ तक हुआ हुआ। ठीक है, फिर एक, ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। ये है एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। ठीक है, पहले भी हमने, ये एल्बो, ये है ट्रांस रेडियल, यानी ये कोहनी से नीचे, एल्बो से नीचे, ये इसकी बायलैटरल एम्पुटेशन थी, और ये देखिए इसको प्रोसेस होती है। फिर रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, अच्छा इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। कार्पल डिसआर्टिकुलेशन, ये वैसे इन्होंने बार बार ये तस्वीर को रिपीट किया हुआ है हमने समझाने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ट्रांसमेटाकार्पल ये जगह है, नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, हैंड पे आ जाए। अच्छा जी, फिर डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी, रेजिडुअल लिम्ब किसे कहते हैं? अच्छा, ये डेफिनेशन उसमें यूज होती हैं, जो PNO, जो कि प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट है, जो कि फैब्रिकेट करता है, ट्रेन करता है, बहुत ज्यादा यूज होती है। रेजिडुअल लिम्ब क्या होता है? द प्रेफर्ड टर्म फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एम्पुटेटेड लिम्ब, जो रह गया बाकी, उसको हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं। ठीक है, रिलीफ, अ कॉन्केविटी विद इन द सॉकेट that is designed for areas that are sensitive to high pressure। कोनी प्रोमिनेंसेस जो होते हैं ना, उनको रिलीफ कहते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्केव करना पड़ता है, ताकि वहां जो बोन है, जैसे सुपरफिशियल है, जैसे आप कोनी में भी देखें, एल्बो में, तो जो कॉन्डाइल्स हैं वो थोड़े सुपरफिशियल होते हैं, तो उस जगह पे प्रेशर को कम करने के लिए जब डिजाइन करते हैं तो वहां थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, दैट इज रिलीफ। ये आप लोगों के स्कोप से थोड़ा आउट है, लेकिन बहरहाल जल्दी जल्दी हम इस टर्म्स को, बिल्डअप क्या होता है? कॉन्वेक्सिटी दैट इज डिजाइन फॉर एरिया दैट आर टॉलरेंट टू हाई प्रेशर सच एज बल्ज, जहां पर हाई हाई प्रेशर ले सके उसको थोड़ा सा उभार के रखते हैं, जो कि अपने प्रेशर को ले सके, तो उसको कॉन्वेक्सिटी होती है। व्हाट इज टर्मिनल डिवाइस? ये इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट डिजिटल पार्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट सब्स्टिट्यूट फॉर द हैंड, जो हैंड की जगह यूज होता है उसको हम टर्मिनल डिवाइस कहते हैं। इट मे बी अ प्रोस्थेटिक हैंड, एक प्रोस्थेटिक हैंड हो सकता है जो कि कॉस्मेटिक, कोई काम नहीं, या फिर एक हुक हो सकता है, हुक से और या फिर अनदर डिवाइस, या तो बहुत स्पेशलाइज कोई डिवाइस जिससे हम थोड़े फाइन मोटर जॉब भी कर ले हाथ। ठीक है, हुक क्या कर रहा होगा? हुक तो सिर्फ चीजों को पकड़ रहा होगा, यानी हो सकता है हुक जो है वो सिर्फ खुल रहा हो और गिलास को पकड़ रहा हो, आप इतने फंक्शन कर रहे हैं कि मुंह तक लेके जा रहे हैं गिलास को, पानी पी रहे हैं। लेकिन जो एक प्रोस्थेटिक हैंड है वो क्या कर रहा होगा? सिर्फ कॉस्मेटिक होगा, कोई काम नहीं कर रहा। डिपेंड करता है कि क्या एक्सपर्टीज है, क्या उस रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, और क्या हम उसको ऑफर कर सकें उसके हिसाब से। और टर्मिनल डिवाइसेस बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, एक बंदे ने पीछे कार्ड पकड़ा हुआ। मायोडेसिस इज डायरेक्ट suturing of radial muscle or tendon to bone press or skin।
जब हम स्टम्प बनाते हैं तो मायोडिसिस क्या होता है कि सुचर करते हैं डायरेक्टली, जो रेजिडुअल मसल है ना उसको टेंड और जो यानी टेंडन है उसको हम बोन और पेरियोस्टियम के साथ उसको बिल्कुल रोल करके, आपने देखा होगा इसका एंड बल्बस या कोनिकल इस तरह होता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मसल टेंडन होता है उसको घुमा के वहां पर पेरियोस्टियम के साथ यानी हड्डी के साथ इसको बिल्कुल सी देते हैं, ताकि एक प्रॉपर स्टम्प बन जाए, ताकि हम उसके ऊपर फिट कर सकें क्या, प्रोसेस। मायोप्लास्टिक क्या होता है, स्विचरिंग ऑफ एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल पेयर्स टू ईच अदर। ये एक सर्जिकल टर्म्स है, ये भी आप लोगों के बियॉन्ड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मायोप्लास्टिक भी की जाती है। फिर प्रीहेंसाइल ग्रेस, ये एक टर्म यूज होती है कि जो ग्रेस कर रहा होता है, जैसे मैंने बताया गिलास को पकड़ना छोड़ना एक हुक सा होता है, एक यानी डिवाइस होती है, टर्मिनल डिवाइस। तो प्रीहेंसाइल ग्रेस, उसको पकड़ने और छोड़ने को हम यूज करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रीहेंसाइल फंक्शन। अच्छा, क्या कंपोनेंट होते हैं अपर लिप प्रोसेस के? सॉकेट होगा, जाहिर है, एक सॉकेट, जिसमें ये सॉकेट है जिसके अंदर आपका रेजिडुअल लिम्फ जाएगा। फिर जॉइंट कंपोनेंट्स होंगे, अगर फर्ज करें अबव एल्बो है तो आपको जाहिर है कि अबव एल्बो है तो आपको एक नी आपको एल्बो जॉइंट भी कंपोनेंट चाहिए और रिस्ट जॉइंट कंपोनेंट भी चाहिए। और अगर फर्ज करें कि बिलो एल्बो है तो सिर्फ आपको रिस्ट जॉइंट चाहिए। टर्मिनल डिवाइस ये है जो हैंड फंक्शन को रिप्लेस करेगा। फिर सस्पेंशन मेथड, कैसे उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा ऊपर है तो मैंने बताया ना बेल्ट वगैरह हार्नेस वगैरह यूज होते हैं या केबल्स यूज होते हैं। सस्पेंड कैसे करेंगे, या जो उसके सॉकेट के अंदर जो लाइनर्स होंगे जैसे सॉक्स टाइप होंगे जो उसको होल्ड करके रखेंगे, या उसमें एयर एयर प्रेशर के थ्रू हाइड्रोलिक टाइप मैकेनिज्म होगा जिससे वो सस्पेंड होगा और वो लगा रहेगा। ये तो नहीं है कि आप उसको डिवाइस को ऊपर रखें और वो दोबारा निकल जाए, ऐसा नहीं है, इसको सस्पेंड करना होता है। फिर कंट्रोल सिस्टम, अगर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो फिर उसका कोई कंट्रोल सिस्टम होगा, वरना उसका कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल होगा, एक आध केबल हो सकती है जो थोड़े बहुत फंक्शंस कर रही हो। ठीक है। हार्नेस बेस्ड सिस्टम एंड देयर वेरिएंट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम। आमतौर पे हार्नेस यूज होता है। फॉर द फिगर 8 स्ट्रैप हार्नेस लूप्स अराउंड द एक्सिला ऑन द, यानी साइड पे एक्सिला और पीछे एंकर करके ना पीछे फिगर ऑफ 8 बनाता है। ठीक है, एंड ताकि सस्पेंड कर सके। प्रोवाइड काउंटर फोर्स फॉर सस्पेंशन एंड कंट्रोल केबल फोर्सेस। जो केबल है ना जो खुलती बंद होती है वो इस तरह से सस्पेंड होती है, पीछे की तरफ फिगर ऑफ 8 बनता है। On the prosthetic side, the anterior superior strap carries the major suspending forces to the processes by attaching directly to the socket in a transhumeral processes or individually to a transradial socket through an intermediate Y strap। बहरहाल ये थोड़ी टेक्निकलिटी है, इसमें जो है थोड़ा सा आप तस्वीरें देखेंगे आपको समझ में आएगा, इसके आपकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें फिगर ऑफ 8 बन रहा है ऑलमोस्ट, ये एक यहाँ पर ये देखें टर्मिनल डिवाइस है, इसके साथ एक जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है और एल्बो। ये देखिए एक और, ये थोड़ी सी आपको एक लुक देने के लिए, ये देखें ये शोल्डर से स्टार्ट हुआ, यहाँ सस्पेंड किया, यहाँ पर जॉइंट है और ये। ठीक है। अच्छा, बॉडी पावर प्रोसेसेस क्या होते हैं? कुछ बॉडी पावर्ड होते हैं। बॉडी पावर प्रोसेसेस यानी केबल्स होती हैं, यूजुअली आर ऑफ मॉडरेट कॉस्ट एंड वेट, इसका ज़्यादा कीमत नहीं होती है ना, दे आर लाइट वेट, दे आर द मोस्ट ड्यूरेबल, मजबूत होते हैं, प्रोसेसेस एंड हैव हायर सेंसरी फीडबैक। However, a body powered processes is more often less cosmetically pleasing, बहुत देखने में अच्छा नहीं होता, देन अ मायोइलेक्ट्रिकली कंट्रोल टाइप। मायोइलेक्ट्रिक बहुत महंगे होते हैं, जिसमें मसल को और इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है, कहना चाहिए बैटरी पावर्ड होते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्स मोर ग्रॉस लिम्ब मूवमेंट एंड इट, इसमें ज्यादा ग्रॉस मूवमेंट से, यानी जो बॉडी पावर्ड होते हैं इसके ग्रॉस फंक्शन होते हैं, इसमें केबल यूज होते हैं, और आपको थोड़ा सा आगे बता देंगे, शायद कोई तस्वीर भी हो इंशाल्लाह, मैं अभी जहन में मेरे नहीं है। अच्छा, the term body powered acknowledges that the force to operate such components come from mechanical transmission of muscular effort generated elsewhere in the body, removed from the amputation side। यानी आपका बिलो एल्बो है, एक फंक्शन आप करना चाह रहे हैं, आपकी अबव एल्बो आपकी हुई हुई है या बिलो एल्बो हुई है, तो आपके जो ऊपर के मसल, हो सकता है आपके जो मसल अबव एल्बो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, उसकी मदद से जो है बॉडी पावर्ड, यानी वो केबल को खिंचाव मिल रहा है या टेंशन मिल रही है, और वो फिर आपका आगे टर्मिनल डिवाइस को ओपन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस, एक्सटर्नल पावर कम्स फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी। कंटेम्प्रेरी वर्जन आर बैटरी पावर्ड, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल्दो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक
and other power sources have been utilized in the past. पहले pneumatic hydraulic use किया, आजकल बैटरी पावर्ड ज़्यादा यूज हो रहे हैं. Processes powered by electrical motors may provide more proximal function and greater grip strength along with improved cosmetic. अच्छा भी लगेगा, but they can be heavy. अमूमन ये भारी होते हैं और बहुत महंगे and expensive. Patient controlled batteries and motors are used to operate these processes. Patient control कर रहा होता है batteries को और motors को. Currently available design generally have less sensory feedback and require more maintenance than do body powered. बॉडी पावर्ड को जरा मेंटेन करना भी आसान है. जाहिर है जो इलेक्ट्रिकली है उसमें बैटरी खराब हो सकती है, उसकी मेंटेनेंस महंगी हो सकती है. एक्सटर्नली पावर्ड प्रोसेसेस रिक्वायर अ कंट्रोल सिस्टम, जाहिर चाहिए. द टू टाइप ऑफ कॉमनली अवेलेबल कंट्रोल सिस्टम आर मायोइलेक्ट्रिक एंड स्विच कंट्रोल. ठीक. अच्छा यहाँ सही. आखिर में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे सवाल जवाब के लिए, इसको जब खत्म करेंगे. अच्छा, मायोइलेक्ट्रिकली कंट्रोल प्रोसेसेस को थोड़ा सा बता देते हैं. It uses muscle contraction as a signal to activate the processes. It functions by detecting electrical activity from select residual limb muscles with selected with surface electrodes used to control electric motors. Different type of myoelectric control systems exist. Okay. Number two, the two-side, two-function dual-side system has separate electrodes for paired prosthetic activities such as flexion, extension or pronation, supination. This is more physiological and easier to control. अच्छा, ये इसकी तफसील में भी हम अगर सिर्फ आपको मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपको इतना नहीं, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मायोइलेक्ट्रिक होते हैं और बॉडी पावर्ड होते हैं. ठीक है. When limited control side muscles in a radial limb are available to control all of the desired features of processes, one side two function single, ये इसको हम छोड़ देते हैं, इस तफसील को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. और जब मतलब ये डिपेंड करता है कि कितनी साइड्स अवेलेबल हैं, कितने मसल्स आपके अवेलेबल हैं, तो फिर आप उसकी वो बढ़ाते चले जाते हैं. तो यानी कम मसल्स को यूज करके ज़्यादा फंक्शन लेना या ज़्यादा मसल को यूज करके ज़्यादा अगर वो है तो फिर कम उसका फंक्शन रिक्वायर्ड. तो ये हम ये बहस PNO के ऊपर छोड़ते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिक हैंड, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए ये कॉस्मेटिक हैंड है और ये इलेक्ट्रिक हैंड है, या यूं कह लेंगे इस ये ऊपर से कवर चढ़ाया हुआ है इसके. ठीक है, ताकि ये कॉस्मेटिकली देखने में अच्छा लगे. ठीक है. ये देखें मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस हैं. कुछ में तो सिर्फ ये हुक्स है ना, ये चीज़ें पकड़ने के लिए. ठीक है, हुक टाइप टर्मिनल डिवाइस है. द डायनेमिक आर्म इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एल्बो जॉइंट ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर विद कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट. अब ये बहुत ही मॉडर्न चीज़ है डायनेमिक आर्म. अच्छा, अब हम बात लो कॉस्ट है, क्रॉस के हैं, लाइट वेट एंड हाई रिलायबिलिटी ड्यू टू मैकेनिकल सिंप्लिसिटी. अच्छा, अब अगर हम बात करें उसकी, मैं डायनामिक आर्म की बात नहीं कर रहा, अगर हम बात करें बॉडी पावर की, तो ये लो कॉस्ट है, लाइट वेट, हाई रिलायबिलिटी ड्यू टू मैकेनिकल सिंप्लिसिटी. और इसकी बुराइयां क्या है? द हार्नेस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट मसल फोर्सेस inevitably restrict the amputee's work envelope and other encumbers the non-involved side. आमतौर पर सेकंड दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है. कभी कभी हार्नेस को आप मतलब लॉक एंड अनलॉक करते हैं दूसरी साइड की. The amputee must exert effort to generate sufficient force and excursion to operate the component. थोड़ा सा इसमें ये इसकी खराबियां हैं. ठीक है. जो पैसिव हैंड है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक ग्लव होता है. समटाइम्स आप कोई फंक्शन आप उसको नहीं दे रहे, आपको एक्सपेंसिव पड़ रहा है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, या वो टर्मिनल डिवाइस नहीं, तो सिर्फ कॉस्मेटिक उसको ग्लव दे देते हैं. ठीक है, ताकि वो कॉस्मेटिक ग्लव इज द रबराइज्ड कवरिंग that determine the external appearance of the process. It applies over the shell of a passive hand or over the mechanism of an active prehensile and can be replaced when it deteriorates from use. इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं आसानी से. थोड़ा बहुत फंक्शन ये कर सकता है, कभी ये जैसे हाथ खोलने बंद करने का डिपेंड करता है, आप उसमें अगर थोड़ा बहुत फंक्शन दे दें. हैंड फंक्शन आप एज मच एज पॉसिबल दे सकते हैं. इंडेक्स फिंगर एम्पुटेशन, थोड़ा सा इसको देख लीजिए. जैसे ये इंडेक्स फिंगर एम्पुटेशन हुई तो इसको यहाँ से ये प्रोसेस इसमें ये फिट किया गया और अभी यानी इसके बाद ये ऐसा लग रहा है. देखिए कॉस्मेटिकली इसको इन्होंने यहाँ प्रोसेस लगा दिए और इसको मैच कर दिया दूसरे हाथ के साथ. ये एटलीस्ट ये बुरा नहीं लग रहा. फंक्शन कोई नहीं है. ये देखें ये मुख्तलिफ रेज एंड डिजिट्स, ये कॉस्मेटिकली अगर किसी के हाथ में एम्पुटेशन है तो वो
यूज हो सकता है, पूरा ग्लव भी यूज हो सकता है, डिपेंड। ये देखें, ये टर्मिनल डिवाइस के दो दो हैं। पीपल विद अपर लिम डिफरेंसेस हैव सेवरल चॉइसेस ऑफ प्रोस्थेटिक टर्मिनल डिवाइस। पेशेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कितना अफोर्ड कर सकता है, क्या वो फंक्शन चाहता है। और कभी कभी ऐसा होता है हिप, जब आपकी शोल्डर डिस आर्टिकुलेशन हो तो उसको फंक्शन नहीं कर पाता, उसको कॉस्मेटिकली ही देना पड़ता है, वो इतना उसके पास इतने मसल्स है ही नहीं, लिम है ही नहीं, फिर उसको शोल्डर या दूसरा हाथ इस्तेमाल करना होता है। In deciding which type of device is best for them, however, they must decide whether their primary objective is function or appearance. उनको फिर देखना कि उनको सिर्फ appearance चाहिए या कुछ function चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो इस चीज़ पे राजी हैं तो उनको ऐसा दे दिया जाएगा, फंक्शंस भी होंगे, या वो ऐसे राजी हैं कि फंक्शन ना करें, सिर्फ कॉस्मेटिकली अच्छा लगे, या इस तरह की कोई डिवाइस, इसके अंदर कुछ इतनी डिवाइस हो गई हाथ को खोल सके, गिलास पकड़ सके और छोटे मोटे काम कर सके, चम्मच पकड़ सके, इस तरह की चीज़। अच्छा, हम ये देखते हैं कि मेरे ख्याल हम लास्ट स्लाइड के करीब थे। एंड पे आपको थोड़ा सा जो है टाइम दूंगा मैं फॉर क्वेश्चन आंसर, इस दफा आप करना चाहते हो जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप मैं उनको बताता हूँ आपका माइक जो है वो खोल दिया जाए, और अगर किसी ने क्वेश्चन करने हैं, या फिर मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, या आप लिख लें या माइक से सवाल जवाब कर लें, मैं उनको बताया था माइक खोलने के लिए, फिर आप लोग। ये हमारा आखिरी स्लाइड थी, हमने इसमें थैंक यू वाली स्लाइड में ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली। एनीवेज, जुनैद, हाँ यार, 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए जरा माइक तो ऑन करें, क्योंकि ये लोग, हाँ, अगर ये कुछ सवाल करना चाहें, वरना फिर हम फिर तो मेरे साथ उस पर रहना, अगर कोई नहीं सवाल करता तो फिर हम बंद। ठीक है, हाँ ठीक है। सर मैंने माइक ऑन कर दिए हैं। अनम्यूट, कहाँ गया सवाल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डिवाइस हम किस किस लिए कह रहे हैं, किस चीज़ को, ये सिर्फ टर्मिनल डिवाइस की बात हो रही है, क्योंकि जो टर्मिनल डिवाइस है ये बैटरी पावर्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ केसेस में मायो इलेक्ट्रिक से मुराद ये है कि मसल्स भी, मायो से मतलब मुराद है मसल भी यूज हो रहे हैं, मसल्स उसको सिग्नल दे रहे हैं। जैसे एक सेंसरी पैगाम होता है, सेंसरी एक जो है जाता है, इम्पल्स जाती है ब्रेन की तरफ, ब्रेन फिर वहां से मोटर सिस्टम शुरू होता है, तो इस तरह समझ लें लोकल लूप सा बन जाता है। तो वो सेंस करता है और सेंस करके वहीं से उस डिवाइस से वापस आ रहा है, क्योंकि ये बहुत एडवांस टाइप भी, अगर आप वैसे भी नेट पे भी देखें, और हमारे यहाँ भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे अवेलेबल है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ऑटोबॉब कंपनी का बताया, जर्मन कंपनी है, बहुत मशहूर दुनिया की, उसने पेशावर में सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर बड़े एडवांस किस्म के टर्मिनल डिवाइसेस नजर आए, और यानी पूरा उसमें हैंड फंक्शन काफी ज्यादा थे। ठीक है,
अच्छा, आपने पूछा पाकिस्तान में नॉन फंक्शनल है, बिल्कुल गलत है। फंक्शन देखें, छोटे से छोटा फंक्शन ये भी हो सकता है कि कॉस्मेटिक आपने उसको दिया और उसमें आपने इतना जरूर कर दिया कि वो हाथ को खोल सके, जिसे हम कहते हैं प्री हेंसाइल एक्शन, हाथ को खोल सके और कोई चीज पकड़ के उठा सके। अगर वो एक अपना जूस पी सकता है, ग्लास पकड़ सकता है, उठा सकता है, तो ये फंक्शन हो गया। हैंड फंक्शन में ग्रॉस मोटर भी आते हैं और फाइन मोटर भी आते हैं। ठीक है, फाइन मोटर बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत एडवांस किस्म की वो चाहिए, सारी टर्मिनल डिवाइस चाहिए। ठीक है, फिर आपका सवाल है, मैं शायद पहला सवाल मिस कर गया। आप चैट बॉक्स में लिखते रहे, मैं बोलता रहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस? बहुत डिफरेंस है। देखिए, प्रोस्थेसिस जो है ना, ये तो आर्टिफिशियल लिम्ब है, ये एक मिसिंग लिम्ब को रिप्लेस कर रहा है। जबकि ऑर्थोसिस क्या कर रहा है? ऑर्थोसिस इज जस्ट लाइक एन स्प्लिंट। जैसे कॉक अप स्प्लिंट होता है, रेडियल रेडियल नर्व में आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है तो आप उसको उठाते हैं, और उसमें आप फंक्शनल डायनामिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है। जो ऑर्थोसिस है वो तो सिर्फ या तो उसके पेन को कम कर रहा है या उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। ऑर्थोसिस इज नॉट रिप्लेसिंग द मिसिंग पार्ट। जबकि ऑर्थोसिस फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, पेन को कम कर रहा है, या उसको कॉस्मेटिकली तो नहीं, बल्कि उसकी उसकी कुछ उसमें काम, उसके फंक्शन को बेहतर कर रहा है, या उसकी जो है ना पोजीशन को ठीक कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक एन स्प्लिंट। ऑर्थोसिस जो है रिप्लेस नहीं कर रहा है। मैं अभी कल इंशाल्लाह, यानी पीर के दिन हमारा ऑर्थोसिस के ऊपर है, उसमें आपको ये सही एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रोसेस इज द मिसिंग पार्ट को जो है ना वो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, और चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन कोई रहना जाए। ठीक है, हम इसे इलेक्ट्रिक डिवाइस लिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी पावर है ये। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं, और टर्मिनल डिवाइस बहुत एडवांस किस्म की भी हैं, यूज़ हो रही हैं। डिपेंड करता है, कोई मंगवा भी लेता है, इसके अलावा अवेलेबल हैं, कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल है, हमें मंगवाना पड़ता है। और बहुत अच्छी, अगर आप वैसे देखें दुनिया में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब हाईली, यानी कि जो यानी कि बहुत सारे फाइन फंक्शंस भी करना शुरू हो गए, नॉट नॉट ओनली ग्रॉस। जैसे कार्ड को पकड़ा हुआ था, एक आपने एक देखा होगा तस्वीर में, तो काफ़ी इनकी रीच होती है, शोल्डर भी मूव कर रहा होता है उसके, यानी तीनों जॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं बिल्कुल। उसका रिस्ट डिस सॉरी शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन हुई हुई होती है, लेकिन वो शोल्डर जॉइंट भी काम कर रहा होता है और वो आगे हाथ भी पहुंचा रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। यानी अगर सबसे नीचे आप चले जाएं तो सबसे कम फंक्शन जो है ना वो कॉस्मेटिक है। ये देखें, ये आपके साइड पे एक तस्वीर भी है, इसमें देखें ये फिंगर को पॉइंट कर रहे हैं। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड डिवाइसेस, व्हाट इज ऑल्टरनेट फॉर देम? जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मायोइलेक्ट्रिक फिर भी चलें। आप आजकल हमारे यहाँ सोशल टीम्स हैं जो कि सोशल वर्कर्स हैं, सोशल सेटअप्स हैं, वो कर सकते हैं उनको। मायोइलेक्ट्रिक इतना महंगा नहीं है, कॉस्मेटिक्स से तो खैर जाहिर ज़्यादा महंगा है, तो थोड़े बहुत फंक्शन तो वो कर सकते हैं। और या फिर कुछ कंडीशन में हो सकता है, अब आगे इंशाल्लाह अगर हेल्थ में अगर हम खर्च करते चले जाएंगे तो फिर हुकूमत की तरफ से उनको अगर करें तो फिर हम उनको फिट करके, यानी जो हमारे प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट हैं और पूरी रिहैब टीम मिल के उन पे काम करके उनको दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी किसी इदारे के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है, करें। अभी हमारे पास कुछ 4-5 मिनट हैं। अच्छा, प्रोसेस डन अंडर एडवाइस होल टीम ऑफ रिहैब सर। देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, हो सकता है उसको ऑर्थोपेडिक ने भेजा हो। सबसे पहले कंसल्टेंट फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, यानी हम डॉक्टर जो है उसको एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करके उसकी स्टम्प की कंडीशन देखते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन
पावर वगैरह सारी नोट कर लेते हैं, उसकी डिजीज पूछ लेते हैं, फिर हम एक आइडिया कर लेते हैं कि किस लेवल का उसको एम्पुटेशन होगी, उसकी किस लेवल पे एम्पुटेशन हुई है, इसको क्या कौन सी देनी है, जैसे हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं या बिलो लिम्ब की बात कर रहे हैं, दोनों सूरतों में पूरी रिहैब टीम, फिर हम पीएनओ से मशवरा करते हैं और उसको अगर फर्ज करें उसकी जरूरत है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी भेजते हैं ताकि उसकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर की जाए, ताकि उसको सक्सेसफुल हो इन फ्यूचर जो प्रोसेस लगा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भी भेज सकते हैं। तो डिपेंड करता है, पूरी टीम जो है ना, एक टीम के साथ हम काम करते हैं, हम डिस्क्राइब करके भेज देते हैं और हम बता देते हैं कि फंक्शनली ये इतना एक्टिव बंदा था, इसको ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो एज गुड एज यानी कि ये कहना चाहिए कि ये अपनी फंक्शन जो चाहता है, उसकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक जो अफोर्ड कर सकता है, तो ये इसको प्रिस्क्राइब कर हम कर देते हैं। उसके बाद पीएनओ देख लेता है कि सर इसमें ये लिमिटेशन आ रही है, इसको ये नहीं कर सकते, हम ये कर लेते हैं, ये फंक्शन है वगैरह वगैरह। फिर आप कह रहे हैं सर कुड यू प्लीज रिपीट द पार्ट ऑन कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। देखिए इसको मैं दो लाइनों में कर देता हूँ, ये आपके लेवल की बात नहीं है, ये हम लोग भी इतना इसको गौर से नहीं देखते क्योंकि ये पीएनओ का खास शोबा है। देखिए जो कॉन्केविटी वाली बात आ रही थी वो ये थी कि कहीं पर जैसे आप देखें फिबुला है, फिबुला बिल्कुल प्रॉक्सिमल पड़ा होता है, या फिर कॉन्डाइल्स होते हैं एल्बो पे, वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल होते हैं, बिल्कुल स्किन के करीब होते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आएगा जब प्रोसेस बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्केविटी छोड़ी जाती है ताकि वहां पर प्रेशर वो जख्म ना बन जाए। इसी तरह कॉन्वेक्सिटी वो जगह है जहां पर वो प्रेशर ले सकता है, जहां पर बल्ज हो मसल का ना, तो वहां पर उसको प्रेशर दिया जाता है, यानी वहां पर कॉन्वेक्सिटी करते हैं तो थोड़ा सा वहां प्रेस हो तो कोई मामला नहीं है। ये असल में एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आप लोगों के लेवल के या बल्कि हमारे लेवल का भी नहीं है, इसको जरूरत नहीं है कि आप इस पे सोचें इस पे। अच्छा, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जिस तरह फिजियोथेरेपी है, फिजिकल थेरेपी जो है ना मोबिलिटी पे काम करता है, लोअर लिम्ब पे ज्यादा काम करता है, ओवरऑल काम करता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस, स्टेमिना, इस पे काम कर रहा होता है फिजिकल थेरेपिस्ट एज अ होल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी यही काम कर रहा होता है, लेकिन दे फोकस ऑन फंक्शन, यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी वो अपर लिम्ब पे ज्यादा काम कर रहा होता है। किसी पेशेंट की रीच बढ़ानी है उसकी, जैसे आप फर्ज करें कि स्ट्रोक का पेशेंट है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा, उसको फाइन मोटर ग्रॉस मोटर पे लर्न कराना है, उसकी फंक्शन को इम्प्रूव करना है, उसने एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में उसमें ईटिंग है उसको इम्प्रूव कराना है, उसके लिए खास किस्म के गैजेट्स बना लेते हैं, जैसे टूथ ब्रश है उसका एक हैंडल लॉन्ग कर दिया, या कोम है बाल बनाने के लिए कोम उसका हैंडल, उसको ये टेक्निक सिखाई जाती है। एडीएल रूम बना हुआ है बाकायदा, उस एडीएल रूम में सारी चीजें हैं, उसमें बाथरूम स्पेशल किस्म का बाथरूम है, वो कैसे यूज करना है, इसके अलावा ट्रांसफर्स कैसे करनी है, उसने व्हील चेयर में कैसे बैठना है, जो फंक्शन होते हैं ना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग या हैंड फंक्शन, इस तरह की चीजें या सेंसरी फीडबैक वगैरह, इस तरह की चीजें कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज्यादा अच्छी करता है। तो अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है तो हम उसको पीटी के पास भी भेजते हैं, फिजियोथेरेपी के पास भी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, फिजियोथेरेपी के बाद ये इंपॉर्टेंट तरीन फील्ड हम समझ सकते हैं हमारी रिहैब टीम में, जो कि गाइड कर रहा है। अब इस केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इनको गाइड कर सकता है कि किस तरह से अपनी एनर्जी कंजर्व करे, और अगर कोई लोअर लिम्ब प्रोसेसेस उसने है तो वो टेक्निक्स बता सकता है, उसको ट्रांसफर्स बता सकता है, उसको जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ कुछ चीज़ें ऐसी बना के दे सकता है जो कि उसको आसानी हो खाना खाने में पीने में, इस तरह करके कोई स्पेशल छुरी कांटे जो है ना वो गाइड कर सकता है। इस तरह जो फंक्शन इंप्रूव करना है ना, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या हैंड फंक्शन, वो ज्यादा कंसर्न होता है बॉडी के साथ। कल असल में काफी टाइम जाया हुआ तो हमने कहा कंपनसेट कर लेते हैं, आज हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप दो चार क्वेश्चन और कर सकते हैं फिर हम बंद करेंगे, और इंशाल्लाह ऑर्थोसिस का जो नेक्स्ट होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑर्थोसिस, काफी डिफरेंट। अगर मैं किसी का कोई सही जवाब नहीं भी दे पाया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा। Thank you. Okay. I was also waiting for this precious word. Thank you. Thank you, sir. Okay. I hope you all, I think it was not quite heavy. आपके दिमाग पे ज़्यादा इसने असर नहीं डाला होगा, बोझ नहीं डाला होगा। आई होप के आपने इसको समझा होगा, और मेरी कोशिश थी कि इसको आसान करके बताऊं। थोड़ा सा ये डिफरेंट डिफिकल्ट था अपर लिम्ब,
लोअर लिम्ब जरा थोड़ा आसान था। जो प्रोसेसेस इंशाल्लाह हम ऑर्थोसिस पढ़ेंगे, इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब आई थिंक दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस इंशाल्लाह आई होप ऑन मंडे तो लेक्चर होगा। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। आप सब जो है अब जाएं, एंजॉय करें, वीकेंड एंजॉय करें। वैसे तो ऑनलाइन सारा ही वीकेंड हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।